हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर की ज़रूरत है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट कंटिन्यूसली आपको मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सीरीज ऑफ ग्रामर सेशंस आने वाले हैं। और यदि आपको सेपरेट कोर्स चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे वो ग्रामर का हो, आपको स्पोकन का ज़रूरत है तो स्पोकन का हो भी मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो वर्ब से रिलेटेड, तो आप अपने प्रिपरेशन को जज करिए और नहीं तो आप देखिए यहाँ पे इन वीडियोज़ को, और आपको ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छा, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, रिट का प्रिपरेशन कर रहे हो, एस्टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये ग्रामर का जो पोर्शन है मैं इसमें पूरा का पूरा आपको डिटेल में देने जा रहा हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने में है और हम देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली क्या आंसर होना चाहिए। द क्वेश्चन इज नन बट क्राउड्स इज अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या गलती है? क्योंकि इस सेशन में जो आपका ये वाले सेशंस हैं, आप लाइव क्लासेस में आपको डिटेल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता है। मैं आपको एग्जैक्टली आंसर कर देता हूँ। यहाँ पे एज की जगह पे आ जाएगा और यहाँ पे ये जो चीज़ है वो गलत दिया हुआ है नन बट के केस में। तो आप डिटेल में यदि आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे आएगा नन बट क्राउड्स आर, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है। मैनी अ ब्राइड हैव बीन बर्न्ड एंड किल्ड फॉर डाउरी। ओके, इसमें आप देख रहे हैं मैनी अ ब्राइड के बाद क्या आना चाहिए? हैव आना चाहिए? नहीं, इसमें मैनी अ केस आपने यदि पढ़ा होगा तो इसमें आएगा हैज। ओके, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। और चलिए फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा। ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैव बीन वार्न्ड नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक्स। क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या गलत है? देखिए, ईच वाला केस है यहाँ पे और यहाँ पे हैव की जगह पे आ जाएगा क्या? हैज। तो आप अपने आप को चेक करते रहें और देखें आपके कितने आंसर्स सही हैं और कितना प्रिपरेशन आपको और करना पड़ेगा। ओके फाइन। सो अब हम एक अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आप इस इन क्वेश्चंस को पॉज करके आंसर से पहले आप पॉज करके सोच सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट ले जा रहा हूँ आपको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाऊँ हर एक वीडियो में। ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। लाइम एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। लाइम एंड सोडा एंड से जुड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है इज सही है? कुछ लोग बोलेंगे नहीं, कुछ लोग बोलेंगे हाँ। ओके, तो चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये बिल्कुल सही है। लाइम एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। ओके, तो ये इसलिए सही है कि जब आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियो में भी आपको बताया हुआ है एंड से जुड़ा होता है, लेकिन ये एज अ फ्रेज है ना, जब आप एज अ फ्रेज यूज करते हो तो उस केस में क्या होता है, जैसे ब्रेड एंड बटर, अब वहाँ पे एंड भी लग सकता है, सॉरी ब्रेड एंड बटर, वहाँ पे इज भी लग सकता है और आर भी लग सकता है। तो मैंने वहाँ पे फ्रेज का एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था आपको। तो जब वो एक दूसरे के पूरक के रूप में बताए जाते हैं, फ्रेज के रूप में बताए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल यूनिट कंसीडर करके आप एज लगाते हो। ओके, सो लाइम एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। ओके, ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको लग रहा हो कि मैं तुरंत आंसर कर देता हूँ। कुछ बच्चों का एग्जाम का प्रिपरेशन काफ़ी हद तक हो चुका होता है, तो उन्हें लगता है कि नहीं जल्दी जल्दी इस तरह के एक्सरसाइज मिल जाए मुझे और मैं प्रिपरेशन कर लूँ। तो वो उन बच्चों के लिए तो ठीक है ये वीडियो, लेकिन जो थोड़ा सा बेसिक लेवल पे ही है, जिनका उतना प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो मेरे आंसर करने से पहले वो वीडियो को पॉज कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं। द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन वर ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटेरोगेशन। ओके, आपको क्या लगता है कहाँ पे गलती है यहाँ पे? मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन वर। वैसे मेरा कंप्यूटर ही बता रहा है कि इसमें गलती है। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली वर की जगह पे क्या आ जाएगा? वॉज। ऐसा क्यों आएगा? वॉज क्यों आएगा? क्योंकि देखिए अभी कंप्यूटर भी ठीक बोल रहा है। ओके, वो ग्रीन लाइन चला गया। ओके, तो वॉज क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे एज वेल एज का केस आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखा होगा, है ना। तो यदि आपने प्रिपरेशन किया होगा तो आपको पता होगा ये एज वेल एज के केस में क्या होता है, तो इसीलिए यहाँ पे गलत दिया हुआ था, वर यहाँ पे आएगा वॉज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। Okay, and next question is his benevolence and kindness are admired by his friends. Okay, benevolence क्या होता है? कुछ लोग परोपकारी टाइप के होते हैं, है ना।
कुछ लोग काइंड होते हैं, तो यहाँ पे benevolence एंड काइंडनेस दोनों चीज को लिया गया है। सो हिज benevolence एंड काइंडनेस आर एडमायर्ड, एडमायर्ड का मतलब आपको पता ही होगा, प्रशंसा करना, प्रेज करना, बाय हिज फ्रेंड्स। तो अब बताइए कि इसमें फटाफट गलती कहाँ पे है कि नहीं है, जल्दी से सोचिए। चलिए मैं आंसर बता देता हूं आपको। यहाँ पे आर की जगह पे आएगा इज। ओके फाइन, तो चलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप अपना प्रिपरेशन चेक करते रहिए, और यदि आपको और प्रिपरेशन की जरूरत है तो और प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ मेरा फुल टाइम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर का, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नेवर हैज एंड नेवर विल अलाउ हर ओनली सन टू जॉइन आर्मी। ओके, आपको क्या लगता है कहाँ पे गलती है इसमें? सोच लिया आपने? चलिए मैं आंसर करता हूं और मैच कर लीजिए। तो यहां पे हैज के बाद आएगा अलाउड। अलाउड, ओके। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ओके, तो ऐसा क्यों के लिए डिटेल्ड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपने इसको प्रिपेयर किया है और आपको लगता है ये दो चीजों को जोड़ने के लिए और किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए, तो मेरी डिटेल वीडियोस को देखते रहें। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको आंसर कर रहा हूँ। इन शॉर्ट अलाउड आएगा, अदरवाइज ये एक ही वर्ब यानी दोनों को यहाँ पे दो अलग सिचुएशन में पूरा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अलाउड इसीलिए हमें लेके आना पड़ा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 parts of the lesson are yet to be completed. क्या लगता है क्या गलती है? लग रहा है आपको गलती? नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है तो आप बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है। आपका प्रिपरेशन अच्छा है यानी कि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शी इज इंटेलिजेंट, आप भी हैं, बट अ सिस्टर डल। लग रहा है सही है गलत है, सही है गलत है, सही है गलत है, सही है। जिनको ये सही लग रहा है वो बिल्कुल सही है। कोई एरर नहीं है। बट का केस है, ओके। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आप पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को। खैर ठीक है, डिटेल तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ इन चीज़ों को। आप अपना प्रिपरेशन जज कर सकते हैं, या फिर आपने प्रिपेयर किया हुआ है और देखिए इसमें से मैक्सिमम आप सही कर पा रहे हैं, यानी कि आपका प्रिपरेशन बिल्कुल ठीक है। यदि आपको और प्रिपरेशन की जरूरत है तो आप थोड़ा सा और करिए। ओके, आप मेरे डिटेल वीडियोज देख सकते हैं, या फिर आप कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। Okay, next question है intelligent as well as knowledge of the subject are required to grasp the meaning of the book. कहाँ पे गलती लग रहा है? आप थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, मैं बहुत जल्दी आंसर बता देता हूँ आपको। तो ये आपको as well as का as well as छूट गया रे बाबा, तो यहाँ पे as well as है। अब बताइए गलती। पहले ही गलत था। ओके, अब एक और गलती है इसमें, तो मैं आंसर बता देता हूं। यदि आपको थोड़ा और सोचना है तो पॉज करिए, तब तक मैं बता देता हूं। यहां पे आएगा इज, क्योंकि एज वेल एज का केस है भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 ऑफिसर्स हैव बीन डिसमिस्ड। ओके, एंड से जोड़ा गया है, एंड 30 लेफ्ट ऑन देयर ओन। आपको क्या लगता है क्या गलती है? देख लीजिए, बिल्कुल आपको बहुत ही आसान है ये, और मुझे लगता है इसका ज्यादातर लोग आंसर कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा हैव। ओके, स्पेलिंग गलत हो गया है, चलिए टाइपिंग में होता रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव। ओके, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आप अपना काउंट करते रहिएगा कितना सही है मेरा, कितना गलत है, कितना प्रिपरेशन हो चुका है। मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लिमिटेड क्वेश्चंस दूंगा। डेली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अब अपलोड करूं आप लोगों के लिए, ताकि आपका प्रिपरेशन का रिवीजन बहुत अच्छा हो। Okay, and the next question is every word and every line in the poems of Wordsworth sings about the blessings of nature. Every वाला केस है। आपको लगता है कि कोई एरर है? यदि आपको नहीं लगता है तो आप बिल्कुल सही हैं, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। चलिए
ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो ऑनेस्टली डिड ही वर्क, सेकेंड did he work, first form, okay, that he was rewarded by the chairman of the company. क्या लगता है, कोई गलती है? नहीं लगता है? चलिए, कोई गलती नहीं है, अब सही है. Next question. And the question is, riches and not character bring you respect these days. एंड नॉट वाला आपने केस यदि पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पैसेज इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग. आपको क्या लगता है, कोई गलती है? द सम एंड सब्सटेंस, ब्रेड एंड बटर वाला कॉन्सेप्ट, फ्रेज वाला कॉन्सेप्ट, इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया हुआ है. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि बार बार इस तरह के आपके कई एग्जाम्स में आए हुए हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. इन पे तो बहुत अच्छे से अपना हैंड रखे. और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पे इस बिल्कुल ठीक है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलिए, अगला क्वेश्चन है नन बट. फिर से नन बट, याद है आपको नन बट का केस? ओके, पहला ही क्वेश्चन था वैसे. और बहुत बार मैं कराता हूँ, डिटेल कॉन्सेप्ट भी मैं समझाता हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है. ओके, सो यहाँ पे देखते हैं फटाफट रिवीजन में क्या आना चाहिए, कोई गलती है कि नहीं. नन बट दोज विद ऑनेस्ट रिकॉर्ड नीड्स टू कम टू मी फॉर हेल्प. नीड्स टू कम, नन बट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीड आएगा. गलत है, ये इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं. ओ माय गॉश, 4 miles डिस्टेंस टाइम, कुछ याद आया आपको यदि आपने पढ़ा है तो? दोनों चीज दिया हुआ है. ओके, 4 miles आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर यंग पर्सन लाइक यू. अरे आप जैसे यंग पर्सन तो 4 miles क्या, बहुत दूर तक जाने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ऐसे क्रैक करने वाले हैं. ओके, सो 4 miles आर, यहाँ पे डिस्टेंस वाला केस. ओके, और याद आ गया हो तो यहाँ पे आ जाएगा एक यूनिट की तरह 4 miles डिस्टेंस वाले केस. ओके, टाइम वाला, तो ये है इज द करेक्ट आंसर. आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अरे इस क्वेश्चन को देख के तो मुझे वो वाला क्वेश्चन आ गया. कौन सा था? सो ऑनेस्टली वाला, याद है आपको? उसमें कोई एरर नहीं था, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा. ओके, नो सूनर वॉज ही ब्रॉट हियर देन ही बिगिन टू फील अनईजी. बिल्कुल ऑलमोस्ट ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा. आपको लगता है इसमें कोई एरर है? लगता है इस क्वेश्चन में एरर है? बिल्कुल नहीं, और आप बिल्कुल सही सोचते हैं. थैंक यू. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, not only will he go there but का कॉन्सेप्ट यदि आपने पढ़ा हो. so not only will he go there but also he will stay. हम ऐसा ही इंग्लिश बोलते हैं. ओके, ये तो मैंने देखा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ना इंसाफी है. और जल्दी से इंसाफ करते हुए, हम इंसाफ में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, तो चलिए इसको इंसाफ दे देते हैं भैया. ये सेंटेंस के साथ इंसाफ हो गया और ये करेक्ट आंसर है. समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ही लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली वर लेफ्ट शेल्टरलेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लड इन द टाउन. ही कॉमा दिया हुआ है. ओके, क्या लगता है आपको? तो आ जाएगा यहाँ पे क्या? वॉज इज द करेक्ट आंसर. वर हट जाएगा और ये हो जाएगा वॉज. तो ये फटाफट मैंने आपको वर्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का रिवीजन कराया. मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा आप लोगों के लिए. और यदि आप में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके आंसर्स ठीक हुए थे तो यानी कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है. नहीं तो थोड़ा सा और प्रिपरेशन करिए, और कंटिन्यूस मैं वीडियो डालूंगा तो आप यहाँ पे अपने जितना भी प्रिपरेशन है उसको टेस्ट कर सकते हैं. और यदि आप सेपरेट कोर्स चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.